चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से, क्योंकि धोखा खा जाते हैं अक्सर वो लोग जो ज्यादा बोला करते हैं। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के साथ लोग जरूरत से कम संबंध रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के जमाने की यही सच्चाई है कि लोग दूसरों को सुनना कम और खुद को बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उतना ही बोलो जितना जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा बोलना इंसान की मूर्खता को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, लेकिन कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को और बड़ा कर देता है। लफ्जों के भी जायजे होते हैं, शब्दों के भी जायजे होते हैं, बस बोलने से पहले उन्हें चखना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान का खुद की वाणी पर और खुद के शब्दों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान ने ये सीख लिया कि कब, कहाँ और किसके सामने कितना बोलना है या कितना चुप रहना है, समझ लीजिए कि उस इंसान ने अपने जिंदगी की आधी जंग बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरे की मदद के खुद ही जीत ली है। आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे साथ ऐसी कौन सी 5 परिस्थितियां होती हैं, ऐसी कौन सी 5 सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें शांत रहना चाहिए या बोलना नहीं चाहिए, या बोलना चाहिए तो कितना बोलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की कुछ बातें आपकी सोच, आपके नजरिए को ही बदल दें। आदतें अच्छी या बुरी दोनों तरह की होती हैं। अच्छी आदतों से हम जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं, और दूसरी तरफ बुरी आदतें हमसे वो सब कुछ छीनने की शक्ति रखती हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। आदतें हजारों की तरह होती हैं, लेकिन अगर हम किसी भी आदत को जरूरत से ज्यादा दोहराते हैं तो वो आदत हमारी बुरी आदत या लत बन जाती है। जैसे खाना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना और हर वक्त खाते रहना एक बहुत बुरी आदत है। वैसे ही बोलना कोई बुरी आदत नहीं है, मगर ज्यादा बोलना और बेवजह बोलना ये बुरी आदत है। अब शुरुआत करते हैं उन 5 अवसरों की जिन पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह हमेशा बंद रखना चाहिए। पहली परिस्थिति, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वो केवल अपने बारे में बात करना चाहता है और केवल अपने बारे में वो सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की कोई परवाह नहीं होती और वो हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता। वो आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुनेगा और उसके बाद वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी नहीं होना चाहता। किसी को भी एक उदास और एक असहाय व्यक्ति का साथ कभी पसंद नहीं आता। या मैं खुद आपसे पूछती हूँ, अगर आपसे कोई इंसान बार बार अपनी परेशानियां, अपने दुख आपके साथ साझा करता है, तो आप 1 या 2 बार तो सुनना पसंद करेंगे, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी ना बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी परिस्थिति, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है।
ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे किसी विशेष बात या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ वहां से मिली हुई आधी अधूरी जानकारी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी आप दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करना। तीसरा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा चुप रहना है। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वो व्यक्ति जो कर रहा है वो कल किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई भी जरूर करेगा, ये निश्चित है। इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप खुद भी मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे की बुराई करे या किसी का मजाक उड़ाए, किसी को भला बुरा कहे, तो आपको चुप रहना है, अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आप भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर ऐसा करेंगे तो यकीन मानना आपके लिए भविष्य में कुछ समस्याएं जरूर खड़ी होंगी। चौथी बात, जब कोई आप पर क्रोध या घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति के क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर आप क्रोध से देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो ये बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल को महसूस होती है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो अपनी गलती पर पछताता है। इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि वो आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए, और अगर वो माफी नहीं मांगता तो यकीन मानना कि अंदर ही अंदर वो खुद को दोषी जरूर महसूस करने लगता है, और अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले वो कई बार सोचता है। जिस तरह जलती हुई आग में घी डालने से आग और फैलती है, उसी तरह अगर सामने वाला गुस्से में है और हम भी उसके साथ गुस्से में आ जाएं तो उससे वो बात बिगड़ती है, संभलती नहीं है। लेकिन आपकी एक चुप्पी सामने वाले के गुस्से को जरूर शांत कर सकती है। आजकल सारे झगड़ों की वजह यही होती है कि कोई किसी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या होता है कि जब कोई सामने वाला गुस्से में होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको गुस्से में ही जवाब देता है, और दोनों के गुस्से से मिलकर कोई छोटी सी बात भी इतनी बड़ी बात बन जाती है कि रिश्तों को खाक करके रख देती है। अगर अपने रिश्तों को, अपनों को संभाल कर रखना है तो आपको अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप इसे करने में सक्षम नहीं है तो अगर आप धीरे धीरे अभ्यास भी करेंगे तो एक दिन आप इसमें बखूबी जरूर कामयाब होंगे। मगर ध्यान रहे कि हर हाल में या हर समय आपको चुप भी नहीं रहना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। गुस्से में चुप रहने का ये तरीका केवल आप अपने परिवार, करीबी रिश्तेदार और कुछ करीबी दोस्तों के साथ ही अपना सकते हैं, हर इंसान के साथ नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल दूसरे लोग जरूर उठाने लगेंगे। और जानते हैं, जब कोई सामने वाला इंसान गलत होता है और उस समय भी हम अगर चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रहा है, वो बुरा व्यवहार कर रहा है। कभी कभी हमें ऐसे लोगों के सामने गुस्सा दिखाना पड़ता है, उन्हें ये जाहिर करने के लिए कि वो गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो उनके गलत व्यवहार की जो हद होती है वो हद पार कर जाती है। याद है, दुर्योधन की सभा में अगर पांचों पांडव या गुरु द्रोण, भीष्म पितामह अगर द्रौपदी के साथ बुरा होने पर भी चुप ना बैठे रहते
तो शायद महाभारत का इतना बड़ा भयंकर युद्ध भी टल गया होता। लेकिन गलत जगह पर चुप रहने के कारण उसका ये बहुत बुरा परिणाम था। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किन हालातों में और किन लोगों के सामने हमें गुस्सा करना है या नहीं करना। लोग अक्सर कीचड़ से बच के निकलते हैं ताकि उनके पैर गंदे ना हो जाएं, उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। इसलिए हमेशा भी चुप रहने की जरूरत नहीं है। पांचवी और आखिरी स्थिति, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी आपके साथ साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को ही सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया एक के बाद एक। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुने और उनके हालातों को समझें। क्योंकि जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो उस व्यक्ति को अंदरूनी तौर पर ऐसा लगने लगता है कि मेरी बातों को कोई समझता है, मुझे कोई समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वो केवल हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो हमसे किसी तरह की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे होते हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना जाए। जब हम बिना ध्यान दिए दूसरों की बातों को सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और प्यार का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार अपनी समस्या आपको बताए तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और जब तक आपसे किसी तरह की सलाह ना मांगी जाए तो आप अपनी सलाह, अपनी राय नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं, ये जानने के लिए कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं। और वहीं जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपसे दूर भागते हैं। हमारी वाणी, हमारे शब्द ही हमें दूसरों के सामने बहुत ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। आप जिंदगी में कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसका ढिंढोरा पीटने के बजाय पहले अपना काम करें, और आपकी कामयाबी खुद ढिंढोरा पीटकर दूसरे लोगों को आपके बारे में खुद बता देगी। देखा होगा आपने भी कि जो लोग काम शुरू करने से पहले ही उसका ढोल बजाकर रख देते हैं, वो लोग अपने उस काम में कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि सब जानते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज्यादा बजता है, और जो पूरी तरह से भरा होता है वो मौन होता है। इसलिए हर जगह अपने बड़बोलेपन से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे, आप जितना चुप रहेंगे, उतना ही आपका प्रभाव दूसरे लोगों पर अच्छा पड़ेगा। क्योंकि आपकी चुप्पी दूसरे लोगों को आपकी बुद्धिमानी और आपकी गंभीरता का परिचय देती है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। इससे आपके अंदर सीखने और ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है और आपकी बुद्धि भी तेज होती है। जिंदगी के सफर में हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं, और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन दिखाना, ये एक परेशान दिमाग की निशानी होता है। गुस्से को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी होता है हमारे मन की और हमारे दिमाग की शांति के लिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है, ये ज्ञान, ये समझ बहुत कम लोगों को होती है। जिन्हें नहीं समझना होता
उन्हें दुनिया भर के ग्रंथ भी नहीं समझा सकते, और जिन्हें समझना होता है वो इंसान आपके मौन और आपकी चुप्पी को भी समझ लेता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहता है क्योंकि वो जानता है कि उन्हें कहाँ कितना बोलना है। कभी कभी खामोशियां ही बेहतर होती हैं, क्योंकि शब्दों से मैंने अक्सर लोगों को रूठते ही देखा है। आशा करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।